नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के नेतृत्व में किया गया ब्राह्मण समाज का महासम्मेलन। हजारों की संख्या में प्रमुख लोग भारत के अनेक राज्यों से रहे मौजूद। आए हुए ब्राह्मण समाज के वक्ताओं का कहना था, ब्राह्मण समाज नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने, अपने अपने उद्योग लगाए और सभी को रोजगार दे। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के पूर्व विधायक घनश्याम दुबे ने कहा, ब्राह्मण समाज सभी लोगों के साथ चलने वाला समाज है, सभी को रोजगार देने का काम करता है। पूर्व विधायक घनश्याम दुबे ने अपनी नेक कमाई में से 5 एकड़ जमीन संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद कुलकर्णी को देने की घोषणा की। आगे क्या कहना था ब्राह्मण समाज के प्रमुख लोगों का, देखिए पल्लवी शर्मा की खास रिपोर्ट। घनश्याम दुबे हमारे पूर्वज काशी के रहने वाले थे, लेकिन हम लोगों का जन्म, हमारे परिवार का इस राष्ट्र में, महाराष्ट्र की पवित्र धरती मुंबई में हुआ है और मैं वहाँ शिवसेना का संपर्क प्रमुख रहा हूँ उत्तरी भारत का, और मैं प्रथम हिंदी भाषी शिवसेना का विधायक रहा हूँ। दुबे जी, बात की जाए ब्राह्मण समाज का सम्मेलन हुआ है, क्या संदेश जाता है इसको लेकर? देखिए, अखिल भारतीय ब्राह्मण जो महासंघ है, इसका पौरोहित्य कार्य, तमाम और कार्यों के लिए तो ब्राह्मण संस्थाएं बनी थी, शादी विवाह के लिए बनी थी, कर्मकांड के लिए बातें करती थी। परंतु मैं माननीय अध्यक्ष इस संस्था के गोविंद कुलकर्णी जो पहली बार मुझसे मिले, तो इनके जो उत्तम विचार लगे कि ब्राह्मण नवयुवक जो बेरोजगार और सिर्फ नौकरी ढूंढता है और उसकी बड़ी दुर्दशा जो नौजवानों की हो रही है, उसके लिए जो पीड़ा मैंने देखी, और ये देश की राजधानी में पूरे विश्व के, पूरे भारत के लोगों को इकट्ठा करके जिन्होंने रोजगार देने के लायक हम लोगों को बनाया है, और हमारे समाज के उद्योगपतियों का आह्वान किया है कि उनकी उपयोगिता कब है, जब वो हमारे नौजवानों को रोजगारोन्मुख बनाए, हमें नौकरी देने वाला बनाए, न कि नौकरी पाने वाला। 5 एकड़ जो जमीन दिया है, 5 एकड़ जमीन बनारस डिस्ट्रिक्ट पहले था, इस समय भदोही हमारा जो मूल निवास है, वहाँ मेरा घनश्याम दुबे शिक्षण संस्थान है, कई डिग्री कॉलेज हैं, कोल्ड स्टोरेज है, हमारा व्यापार भी है वहाँ पर, और इंटर कॉलेज है, बीएड कॉलेज है, महिलाओं का कॉलेज है। तो वहाँ पर हमारे पास ज़मीन है। इस अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज की महासंघ को, कुलकर्णी जी का जो संगठन है, उस संगठन को मैंने 5 एकड़ ज़मीन इस संगठन के कार्य के लिए और इसके द्वारा किए जाने वाले रोजगारमुख कार्य के लिए मैंने अपनी तरफ से मुफ्त निःशुल्क दिया है। दुबे जी, बात की जाए कोई 1 इंच जमीन नहीं देता सर, आपने 5 एकड़ जमीन। देखिए, हमारी संस्था के पास हमारे पूर्वजों ने 100 बीघा जमीन रखी है, जिसमें अभी हम मेडिकल कॉलेज बनाने की भी योजना कर रहे हैं। तो इस संस्था ने जो ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज को जोड़ने के लिए जो इन्होंने पहल की है रोजगार की, कि रोजगार परक शिक्षा और रोजगारोन्मुख नौजवानों को करने के लिए, उसके लिए हमारे पास और भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं देने के लिए समर्थ हूँ। हाँ सर, दुबे जी, और समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, समाज के लोगों का संदेश का ऐसा विषय है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहूँगा उन सभी किताबों को जलाने की आवश्यकता है जिसमें कहा गया था एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उन किताबों को पैदा करिए, ढूंढिए, कि जिसमें कहा जाता था कि उत्तम खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। उत्तम खेती होती है और मध्यम जो है व्यापार होता है, और नौकरी को हमारे पूर्वजों ने निषिद्ध घोषित किया था और भीख को बहुत बुरा बताया था। इसलिए खेती बाड़ी और व्यापार की तरफ ब्राह्मण नागरिकों को, सभी समाज को आगे आने की आवश्यकता है। ये मेरा संदेश। मेरा नाम HN शर्मा है। मैं जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो मैं उनका राजनीतिक सलाहकार था, और रहने वाला मैं बलिया का हूँ। यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता भी था। राजनीति से संबंध हमारा रहा है और सामाजिक कार्य से ज़्यादा संबंध इस समय है मेरे पास। जैसे कि युवा भारती ट्रस्ट है हमारा, भारत यात्रा केंद्र है, सेंटर फॉर अप्लाइड पॉलिटिक्स है, शारदा वकील स्कूल पाठ है, आर्य अनाथालय है। इन सब चीज़ों से मेरा काफ़ी संबंध है। फिट इंडिया है। सर, अखिल भारतीय महासंघ कुलकर्णी जी स्थापित किए थे, और कुलकर्णी जी हमारे अध्यक्ष हैं, और सुभाष जी शायद
उपाध्यक्ष हैं। घनश्याम तिवारी ये प्रमुख लोगों में से हैं। इन्होंने प्रमुख इसलिए कह रहा हूँ कि ये घनश्याम जी हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। अभी इन्होंने अपने भदोही में बनारस के पास में 5 एकड़ बड़ा मूल्यवान घनश्याम दुबे जी 5 एकड़ ज़मीन अभी दिया है। आप जानते हैं कि जो कि प्रधानमंत्री का कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में इनका घर है, तो वहाँ की सारी ज़मीन और आजकल बहुत महंगा होता जा रहा है, बनारस का भी महंगा, लेकिन इस समय भी उन्होंने ये घनश्याम दुबे जी ने इतना 5 एकड़, जो 5 एकड़ लैंड दिया है ये किस उद्देश्य से दिया गया है और उस पर क्या कार्य होंगे? वहाँ पर ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा प्रांगण बनेगा ताकि वहाँ पर ब्राह्मण जाएं और लोग काम करें। और देखिए काशी वहाँ बहुत नज़दीक है। सभी हमारा पूर्वजों का काम है पूजा पाठ वगैरह, तो वहाँ लोग जाएंगे तो अतिथि पूरे हिंदुस्तान से, पूरे दुनिया से जाएंगे, तो वहाँ रुकने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी और सुविधाएं होगी ताकि वो काशी का दर्शन कर सकें। ये कब तक बन जाएगा और कब तक तैयार हो जाएगा? अब शुरू होने वाला है, कब तक को तो मैं नहीं कह, लेकिन शुरू हो गया तो जल्दी ही तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये किसी काम में देर नहीं करते हैं। 2023 में तैयार हो जाएगा? 2023 में तो नहीं कर सकता, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले तैयार हो ही जाना है। सर बात पर स्थापित जो शिवाजी की मूर्ति किया है, यह बहुत ही यूनिक है। देखिए अभी G20 हमारे पास देश में होने जा रहा है, और G20 में जब ये लोग देखेंगे कि शिवाजी का और शिवाजी के बारे में जानेंगे, तो दूसरे पूरे दुनिया में इसका पता चलेगा कि शिवाजी महाराज क्या थे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों की, समझिए। दूसरी है कि नौजवान है, आज के नौजवानों को शिवाजी के बारे में पढ़ना चाहिए कि कितना बहादुर थे और उनका क्या योगदान था। जब तक लेकिन नौजवान इसको एक घर में पढ़ेंगे नहीं, महाराष्ट्र में तो ज़्यादा जानते हैं, हिंदुस्तान में पूरा जानता है, दुनिया जानती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हद से ज़्यादा जब होगा जबकि शिवाजी महाराज के बारे में सब दुनिया के लोग भी जानें। नमस्कार। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उनका आर्थिक उन्नति और सक्षमीकरण के लिए काम करने के लिए ये संगठन बनाया गया है। तो अभी तक आर्थिक उन्नति में क्या क्या कार्य किए आप? सबसे पहले सबको तो जोड़ना ये पहली काम होता है। हम पहली स्टेप से चढ़कर अभी आगे प्रोजेक्ट्स हम लोग बना रहे हैं। अभी कितने लोग जुड़े हैं आपके? हमारे पास अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ में अभी 8 लाख मेंबर्स है। अभी हम 25 लाख के ओर चल रहा है। अभी तक हमने महाराष्ट्र में महत्व से हम 7 डिवीज़न पे 7 सम्मेलन की एम्प्लॉयमेंट के लिए हर एक सम्मेलन में 50-100 इंडस्ट्री कंपनी जो कॉरपोरेट कंपनीज आके इंटरव्यू लिया है, सेलेक्ट किया गया। अभी तक 5,451 बच्चे लोगों को अभी तक एम्प्लॉयमेंट में दिला के दिया है। और हमारा उद्देश्य है ब्राह्मण बच्चे लोगों को व्यापारी बनाना, बिजनेसमैन बनाना, नौकर बनाना नहीं है, लेकिन इमीडिएट जो ज़रूरतें हैं वो देख के उन्हें सर्विस में लगाया गया है। आने वाले दिनों में इन्हें व्यापारी बनाना है, इसीलिए प्रयास चल रहे हैं। कई प्रोजेक्ट्स बनाया जा रहा है। एक प्रोजेक्ट में 1,500 हज़ार बच्चे लोग उद्यमी व्यापारी बनेंगे, ऐसा हम कई प्रोजेक्ट्स बना रहा है। ये सारा नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो अभी 2 दिन यहाँ अशोका में बैठे थे, सब बड़े बड़े इंडस्ट्री 10,000 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक बिजनेस करने वाले लोग जो है, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के पास ये नौकरी लगवाया गया है। सरकार में तो नहीं लगाया जा सकता है, सरकार में आरक्षण की वजह से ब्राह्मण बच्चे लोगों को तो नौकरी मिलती नहीं है। कुछ हद तक ये सही रहा तो भी गरीबी, ब्राह्मण सभी जाति में गरीबी है। ब्राह्मण तो सब श्रीमंत नहीं है। बुद्धि और श्रीमंती ये अलग अलग चीज़ है। बुद्धि होगा पर हो हर एक आदमी श्रीमंत होगा ऐसा तो नहीं है। गरीबी तो सभी में है। उस गरीब को आर्थिक सक्षमीकरण बनाने का योजना बना के हम लोग ये कर रहा है।
और बुद्धि होने की वजह से संगठना कई संगठना है, लेकिन देश में ये सब अभी प्रयास ऐसा हो रहा है, काफ़ी सारा संगठन इकट्ठा आ रहा है। आगे सर क्या उद्देश्य रहेगा ब्राह्मण समाज के संगठन की तरफ से? देश के सभी लोगों को जोड़ के कई प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने जब डिज़ाइन किया, हमने कई प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन किया है। हम एक प्रोजेक्ट का उदाहरण भी देंगे, आपको आप समझ पाएंगे। हम अग्रो बेस्ड प्रोजेक्ट, डेयरी बेस्ड प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिक बेस्ड प्रोजेक्ट, टेक्सटाइल बेस्ड प्रोजेक्ट, ऐसा अलग अलग प्रोजेक्ट हम लोग डिज़ाइन कर रहा है। एक उदाहरण के तौर पर हम अग्रो बेस्ड का बताएंगे। जो किसान खेत में अपना चना पिकाता है, एक पहली उद्योजक वो चना लेंगे, चना दाल बनाएंगे, दूसरा चना दाल लेंगे, उसको पीठ बनाएंगे, तीसरा नमकीन्स बनाएंगे, स्वीट्स बनाएंगे। ऐसे हमने 850 प्रोडक्ट्स का आइडेंटिफिकेशन किया है। अगर कोई किसान बटाटा पिकाता है तो उसका वेफर्स बनाया जाता है, तेल बनाया जाता है। ऐसा 850 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और वो उनको मार्केट वहीं के वहीं है। जो चना दाल बनाता है वो चना दाल लेने वाले का उनका मार्केट उनके सामने ही होते हैं। ऐसा सब एक में का चेन बना रहा है। आखिरी जब एंड प्रोडक्ट बनता है, वो एंड प्रोडक्ट के लिए हम एक ब्रांड बना के, एक बहुत बढ़िया ब्रांड और बहुत बढ़िया पैकिंग वगैरह बना के हमारा आउटलेट्स के माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से 100-200 बच्चे लोग बिजनेस में आ जाएंगे। उस माध्यम से मार्केटिंग किया जाएगा। ऐसा एक सुनियोजित व्यवस्थित प्लान बनाया जा रहा है एक एक प्रोजेक्ट। क्या ब्राह्मणों के बच्चों के लिए कोई ट्रेनिंग सेंटर भी खोला गया है? जी जरूर। स्किल डेवलपमेंट के लिए हमने काफ़ी सारा काम कर रहा है। अलग अलग सेक्टर में हम काम कर रहा है। जो हॉस्पिटल का सेक्टर में, मैं वही बता रहा हूँ, हॉस्पिटल का सेक्टर में 8 प्रकार के कोर्सेस हमने बना रही है। जो एक्सरे मशीन टेक्नीशियन होता है, नया और मशीनरीज आया है, उसका क्या बोलते हैं, MRI मशीन ऑपरेटर्स है, उसका टेक्नीशियंस है। ऐसे 8 प्रकार के हॉस्पिटल रिलेटेड कोर्सेज हमने डिज़ाइन किए हैं। डेयरी रिलेटेड 4 कोर्सेज, डेयरी में भी अलग अलग काम करने का एक ये होता है, व्यवस्था होता है, वहाँ का भी हमने 4 कोर्सेस ऐसा ही कर रही। बीच में मेरा कर्नाटका का CM के साथ इस विषय के बारे में बात हो गया। उस वक्त कर्नाटका का CM ने कहा अगर आप कर्नाटका में ये काम करेंगे तो हम आपके लिए लगने वाला सभी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर हम देंगे। इस प्रकार से हम सरकार के साथ में जुड़कर सरकार का काम आगे बढ़ाने का काम अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ कर रहा है। अभी तक कितने ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं आपने? अभी तक तो 2 महाराष्ट्र में 2 ट्रेनिंग सेंटर्स चल रहा है। ब्राह्मण समाज का, ब्राह्मणों की संख्या बुद्ध वर्ग में आती है। ब्राह्मण बहुत ही इंटेलिजेंट और सहनशील होता है। अगर इस तरह की आयोजन होते रहें तो ब्राह्मणों में एक जागरूकता होगी और जिससे ब्राह्मण समाज का विकास होगा। सर आपका कुछ योगदान रहा? मेरा योगदान रहा, मैं जब भी ब्राह्मण से संबंधित कोई चीज़ें मेरे संज्ञान में लाई जाती हैं तो उसके विकास के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। धन्यवाद सर। उसका निकाल